ओम शांति। आज का विषय है गीता का भगवान कौन, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हु इज़ द सर्मनाइजर ऑफ गीता, आर हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत दिनों से प्राण प्यारे बाप दादा की आश रही है कि दुनिया के सामने लाया जाए कि गीता का भगवान कौन है और इसकी वास्तविकता क्या है। ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत भाई बहनें प्रयास कर रहे हैं, और स्पेशली उसमें ब्रह्मा बाबा की, आपको याद होगा, आज से 5 वर्ष पहले अवेक बाप दादा की मुरलियाँ चली थी इसके ऊपर। और प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा की विशेष आश है कि दुनिया के सामने इस बात को लाया जाए कि वास्तविकता क्या है। अभी आपने ट्रैफिक कंट्रोल का गीत सुना, उसमें भी एक लाइन था। कौन सी लाइन थी? हाँ, ब्रह्मा मुख से गीता की जो बात थी। तो हर मुरलियों में आता ही है, इसलिए इस विषय को चूज़ किया गया है। और आज से 5 वर्ष पहले एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिस प्रोजेक्ट के तहत कुछ रिसर्च वर्क किए गए थे, उसे सबमिट भी किया गया था, लेकिन काफ़ी वो जटिल था, कॉम्प्लेक्स था, स्कॉलर्स के लिए ही था, ऐसा कुछ था। तो उसी का सारांश मैं आपको 1 घंटे के सत्र में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये वास्तव में देखा जाए तो जगदीश भाई जी के ही कार्य का एक्सटेंशन है। दिस इज एक्सटेंशन टू जगदीश भाई's वर्क। और मुझे आशा ही नहीं लेकिन पूर्ण विश्वास है कि आज के इस सत्र में आप ऐसी कुछ अनोखी बातें सुनेंगे जो आज के पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। और शायद मुझे लग रहा है इस मंच पे मैं ये पहली बार ऐसी बातें जो हैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और एक एक जो मैं सेंटेंस यूज़ कर रहा हूं, उस हर एक सेंटेंस के एविडेंसेस और रेफरेंसेस हैं। कोई भी सेंटेंस मैं कैजुअली यूज़ नहीं करूंगा, और किसी भी वाक्य पे अगर कोई भी चीज़ एविडेंसेस या उसके रेफरेंसेस मांगे जाएं, सारे के सारे रेफरेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं सत्र, गीता का भगवान कौन। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल सेशन रहेगा, तो अगर नोटबुक डायरी रहा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्रों में, खास तौर पे महाभारत और मनुस्मृति में, युग की आयु कितनी बताई गई है? कलयुग की आयु मात्र 1200 वर्ष ही बताई गई है। लेकिन बड़े बड़े कुछ शास्त्रवादी और कमेंट्रेटर्स, टीकाकार जिन्हें हम कहते हैं, उनका मानना है कि कलयुग की आयु 1200 वर्ष है, लेकिन अन्य युगों की आयु दुगनी, तिगुनी और चौगुनी है। इस हिसाब से देखा जाए तो कलयुग की आयु 1200 वर्ष है, तो द्वापर की कितनी होनी चाहिए उनके हिसाब से? 2400। त्रेता की आयु कलयुग के 3 गुना अर्थात 3600, और सतयुग की आयु कलयुग से 4 गुना अर्थात 4800। इस प्रकार उनकी युगों की गणना है। लेकिन एक और बात है, वे कहते हैं कि जो युगों की आयु है टोटल मिला के हो जाती है 1200 वर्ष। ये युगों की आयु जो है टोटल 12,000 वर्ष हो जाती है। ये युगों की आयु वास्तव में दिव्य वर्ष है। ये मनुष्यों के वर्ष नहीं हैं, ये देवताओं के हैं, ह्यूमन बींग्स के नहीं हैं। यहाँ पे गड़बड़ी होती है, 2 गड़बड़ी। पहला, युगों की आयु को दुगनी, तिगुनी और चौगुनी करना, और दूसरा, इसको दिव्य वर्ष मानना। तो वास्तव में ये दिव्य वर्ष क्या होता है, थोड़ा इस पे हम गौर करेंगे। तो उनका मानना यह है कि यहाँ पे मनुष्य का 1 वर्ष बीतता है, तो देवलोक में देवताओं का 1 दिन बीतता है। मनुष्य का यहाँ पे 2 वर्ष बीत जाता है, तो देवलोक में देवताओं के केवल 2 वर्ष बीतते हैं। मनुष्य का 3 वर्ष बीत जाता है, तो वहाँ देवलोक में देवताओं के केवल 3 दिन बीतते हैं। इसी की भांति मनुष्य के यहाँ पे 360 वर्ष बीत जाते हैं, तो मात्र देवताओं के केवल कितने वर्ष होते हैं? 1 वर्ष, जिसको कहा गया है दिव्य वर्ष। क्लियर है? तो ये सारे जो वर्ष दिखाए गए हैं, कहते हैं कि ये दिव्य वर्ष है, और इस गणना के अनुसार इसको 360 से वो मल्टीप्लाई करते हैं। ये सबको ये बात मालूम होगी। तो अगर हम 360 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 360 से मल्टीप्लाई करें
तो संख्या कुछ इस प्रकार आ जाती है जो चार्ट में दिखाया गया है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। टोटल आ जाता है 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग या चक्र की आयु। इसलिए बाबा मुरलियों में बार बार कहते हैं, बच्चे, शास्त्रवादियों ने क्या किया है, युगों की आयु को बहुत लंबा चौड़ा कर दिया है। तो वे ये मानते हैं कि कलयुग, अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग, जो 4,32,000 वर्ष का है, और आज से 5,000 वर्ष पहले महाभारत लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें कृष्ण आए थे और उन्होंने अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना की। पर आश्चर्य की बात है, द्वापर के बाद क्या आ गया, कलयुग। तो भगवान के आने का कुछ पर्पस ही सिद्ध नहीं हुआ। तो इस गणना के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें से 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। तो उनके हिसाब से वो क्या मानते हैं, कलयुग केवल बच्चा है। और बाबा हमें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कलयुग अब केवल बचा हुआ है। यह है शास्त्रवादियों की मान्यता, बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है। अब पहला प्रश्न यह है, अच्छा, वे मानते हैं कि कृष्ण जो है द्वापर के अंत में आते हैं और श्री राम जो हैं वे आते हैं त्रेता के अंत में। तो आप चित्र में देख रहे हैं, द्वापर का अंत और त्रेता के अंत, बीच में कितने का डिफरेंस है, 8,64,000 वर्ष का, करेक्ट। क्योंकि द्वापर की आयु आप देख रहे हैं चित्र में 8,64,000 वर्ष का है द्वापर युग, और 5,000 वर्ष और बीत चुके हैं। 5,000 वर्ष को भी इसमें ऐड कर दीजिए तो रफली सब मिला के हो जाता है लगभग 9 लाख वर्ष। आपको बता दें, दुनिया का कोई भी इतिहासकार नहीं मानता श्री रामचंद्र जी आज से 9 लाख वर्ष पहले हुए हैं। चाहे फॉरेन के इतिहासकार हो, शायद ही इक्के दुक्के कुछ होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस, नन ऑफ द हिस्टोरियंस दे बिलीव दैट रामचंद्र जो हैं आज से 9 लाख वर्ष पहले हुए। दूसरी बात, महाभारत में, रामायण में और पुराणों में कृष्ण और राम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो उस राम और कृष्ण के बीच में वंशावली, जनरेशंस गिनाई गई हैं, और वो जनरेशन है 30 से 35, 30 एंड 35, नॉट मोर देन दैट। किसी में 65 भी है, बट नॉट मोर देन 30 और 35। तो अगर 8,64,000 वर्ष को आप 35 से या 30 से डिवाइड करेंगे तो एक जनरेशन कितने का पड़ेगा, 2,500 वर्ष। और कोई भी इतिहासकार इस बात को नहीं मानता कि राम और कृष्ण के बीच में एक जनरेशन की आयु 2,500 वर्ष तक चलेगी। कोई दुनिया का इतिहासकार इस बात को नहीं मानता, सिवाय कुछ इक्के दुक्के होंगे। तीसरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्लाइड में दिखाई गई हैं, जो मैं पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें स्लाइड पे अवेलेबल हैं। तीसरी एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो इसमें आप जानते हैं कि सीता स्वयंवर के समय जब राम धनुष तोड़ते हैं तो वहाँ पे कौन आ जाते हैं, परशुराम। परशुराम जिन्हें भगवान का अवतार बताया गया है, श्री राम भी भगवान के अवतार हैं और दोनों की आपस में फाइट भी हो रही है। वो चलिए, वो तो खैर एक अलग बात है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये परशुराम रामायण के समय भी दिखाई दे रहे हैं, सीता स्वयंवर के समय, और यही परशुराम महाभारत के समय भीष्म पितामह से युद्ध करते हुए दिखाए गए हैं। इसका मतलब परशुराम की आयु कितनी हो गई, 8,64,000, 8,64,000 ईयर्स। और हमारे वेद क्या कहते हैं, जीवेम शरदः शतम शतार्ष युवे पुरुषः, अर्थात एक व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष होती है, 100 वर्ष। और यहाँ परशुराम जी तो लाखों का लिमिट क्रॉस किए जा रहे हैं। सरप्राइज। कोई भी इतिहासकार थोड़ा भी अगर सेंसिबल होगा, कोई भी इतिहासकार इस बात को सत्य नहीं मानता कि परशुराम जी की आयु इतनी बड़ी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस आपके सामने बहुत क्लियर कट मैथमेटिकल दिए जा सकते हैं, और ये हम नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी ये हमने अपनी बातें नहीं बता रहे हैं, दुनिया के बहुत से विद्वान इस बात को समर्थन कर रहे हैं। शास्त्रवादी, रूढ़िवादी कुछ ऐसे होंगे जो बहुत कट्टरपंथी शायद इस बात का विरोध करें और इस बात को मान भी लें। परशुराम जी चिरंजीवी थे, भीष्म पितामह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सारांश है। अब प्रश्न यह है, इसका मतलब ये साइकिल का कंसेप्ट गलत है, दिव्य वर्ष की कल्पना क्या है, गलत है। और दिव्य वर्ष की कल्पना गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
आपके सामने आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। लोकमान्य तिलक जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है कि आखिर दिव्य वर्ष की कल्पना शुरू कैसे हुई, ये गलतियां हुई कैसे, किसी ने जानबूझ के गलती नहीं की, ये हुई कैसे। और शायद आपको याद होगा कि पिछले बार हमने कॉन्फ्रेंस हॉल में सत्र लिया था युगों की आयु, जिसमें स्पष्ट किया था कि गलतियां हुई कैसे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोकमान्य तिलक ने खुद अपनी बुक गीता रहस्य में स्पष्ट किया हुआ है। डॉक्टर संपूर्णानंद, जिनके नाम से विश्वविद्यालय भी है, संस्कृत विश्वविद्यालय, डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का आदि देश बुक लिखी है, जिसमें खुद वे इस बात को मान्यता देते हैं कि दिव्य वर्ष की कल्पना गलत है। और जगदीश भाई जी ने भी इनके रेफरेंसेस लिए हुए हैं, अपनी बुक गीता महाभारत का सच्चा सार जो है उसमें रेफरेंसेस लिए हुए हैं। पीसी महालनोबिस, द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द फाउंडर, जिन्होंने 1930s के दशक में संख्या नाम के जर्नल में एक आर्टिकल रिसर्च पब्लिश कराया, उसके पेपर्स मेरे पास हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कल्प की आयु मात्र 5000 वर्ष ही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रिसर्चर्स कह रहे हैं। आपने बुक देखी होगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद का जो है, उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी भी मानते थे दिव्य वर्ष की कल्पना बिल्कुल ही गलत है। ये बहुत बड़ी भारतीय ज्योतिष में ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, जिसके दुष्परिणाम हमको आगे चल के भुगतने पड़े। सर अलेक्जेंडर कनिंगहाम, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने बुक लिखी इंडियन इराज। इंडियन इराज में उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिकंदर के समय भी भारत के लोग अपने को 5000, 6000 या 7000 वर्ष से 6000 से अधिक वर्ष पुराना नहीं बताते थे, तो लाखों वर्ष की कल्पना बिल्कुल ही गलत है। ये बात अभी से नहीं चली आ रही है, ये कम से कम मैं कहता हूँ 100-200 वर्ष से बड़े बड़े रिसर्चर्स इस बात को मान रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हाईलाइट में सामान्य जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही है। सूर्य सिद्धांत, जिसका ट्रांसलेशन बर्जिस ने किया था, विटने ने किया हुआ है, उनका भी मानना था कि दिव्य वर्ष की कल्पना गलत है। डॉक्टर DS त्रिवेदी, जिन्होंने बहुत मशहूर बुक लिखी इंडियन क्रोनोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2, इन्होंने भी इस बात को गलत ठहराया है कि दिव्य वर्ष की कल्पना बिल्कुल ही गलत है। और इस दुनिया की सिचुएशन देखकर कोई नहीं कहेगा कि कलयुग अभी 4,27,000 वर्ष चलने वाला है। सब इस बात को मानते हैं, केवल ये बात सामने नहीं आई है। तो प्रश्न ये है कि अगर दिव्य वर्ष की कल्पना गलत है, इसका मतलब कृष्ण द्वापर युग में आए ही नहीं थे। और अगर जब कृष्ण द्वापर युग में आए ही नहीं थे, तो गीता के भगवान कृष्ण कैसे हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें बताने के पीछे लॉजिक ये था, इसलिए इसको एक अलग रिसर्च वर्क के तौर पे लिया गया था, जिसके बहुत सारे रेफरेंसेस आपके सामने दिखाए जा सकते हैं। अब दूसरा एक इंटरेस्टिंग फेज जो शायद आप में से बहुत लोगों ने लास्ट ईयर सुना भी होगा, उसको एक बार में रिवाइज किए देता हूँ। आपको मालूम है कि एक हिस्ट्री का चित्र बनाया गया है, जिसमें सारे डेट्स मेंशन किए गए हैं, सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं मेंशन की गई हैं। और इस पूरे सृष्टि चक्र में 2 बाढ़, 2 महाविनाश कह सकते हैं, मशहूर है। एक होती है अभी जो महाविनाश के, अभी जो कलयुग के बाद, और दूसरी एक द्वापर त्रेता के संगम पे, ईसा मसीह के 700 वर्ष पहले, मैक्स टू मैक्स 800 ईयर्स पहले। आपको डेट भी बता रहे हैं। एक बाढ़ से सत्यु की शुरुआत होती है, स्वर्ग की शुरुआत होती है, और दूसरे बाढ़ से स्वर्ग का समापन। ये बाढ़ इतना मशहूर है। और जो आने वाली बाढ़ है, इसका जिक्र स्वयं बाप दादा ने 80s की मुरली में किया हुआ है। शायद अगर आपने एक अव्यक्त मुरली पढ़ी होगी, जिसमें बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि महाविनाश के बाद एक बाढ़ आती है, जिसमें भारत का लगभग 3/4 हिस्सा पानी में डूब जाएगा। और उस समय सृष्टि के पहले राजकुमार श्री कृष्ण का जन्म होगा, और इंडिया का मैप बिल्कुल एक पीपल के पत्ते की भांति दिखाई देगा। आपको अगर याद होगा तो अव्यक्त मुरली आई हुई है ये, हाँ, इसीलिए यादगार है कि पीपल के पत्ते पे जलमई और कृष्ण को दिखाया जाता है। बाप दादा ने स्पष्टीकरण किया था कि जब भारत का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूब जाता है, इंडिया ट्रायंगुलर है, तो पानी से जब चारों ओर ढक जाता है, तो इंडिया का मैप ऑलमोस्ट पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देता है। और दुनिया की बहुत सारी कथाओं में इसका जिक्र है। आप वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, सब में यही शुरुआत होती है। संसार में अंधेरा था, एक ज्योति प्रकट हुई,
और पीपल के पत्ते पे कृष्ण को देखा गया। ये सब सिंबॉलिक वे में कहा गया है, मेटाफोरिकल वे में कहा गया है, अलंकारिक भाषा में कहा गया है। दूसरी बार जो होती है द्वापर और त्रेता के संगम पर, ईसा मसीह के कम से कम 700, मैं त्रेता के हिस्से में काउंट कर रहा हूँ, इब्राहिम के कम से कम 200-300 वर्ष पहले, मतलब बिफोर 700 ईयर्स, क्राइस्ट के बिफोर 700 ईयर्स कह सकते हैं। ये दो बाढ़ बहुत मशहूर है। उस बाढ़ को बाइबल में कहा गया है नूह का सैलाब, और करीबन 200 से ऊपर रेफरेंसेस मिलते हैं उस बाढ़ के बारे में। बीबी लाल ने दिल्ली में हस्तिनापुर में रिसर्च किया, उन्होंने भी पता किया कि हाँ, दिल्ली में भी बहुत पहले एक भयंकर बाढ़ आई थी और कुरुओं ने अपनी राजधानी शिफ्ट करके प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में शिफ्ट की थी। इसके बहुत सारे रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं। और बाबा भी मुरलियों में बताते हैं कि द्वापर में क्या होती है, धरती हिलती है। अब मेरा प्रश्न ये है कि परमात्मा शिव जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो ज्ञान समाप्त हो जाता है कि रहता है? क्या कहेंगे? इतना भयंकर महाविनाश आपको लगता है कि लोग भूल जाएंगे? तो ये स्वयं जगदीश भाई जी ने भी गीता और महाभारत का सच्चा सार स्वरूप उसमें रेफरेंस दिया है कि महाविनाश की कुछ कुछ बातें, बाबा ये नहीं कहते हैं कि पूर्णतः ज्ञान समाप्त हो जाता है, एक्सटिंक्ट, प्रायलोप, मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में कहीं ना कहीं रहता है। लोगों को ज्ञात रहता है कि हाँ, बहुत पहले एक भयंकर बाढ़ आई थी, ऐसी ऐसी घटना हुई थी, बुराई की अच्छाई पर बताते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध हुआ था और पांडवों की जीत हुई थी, कौरवों की हार। कुछ न कुछ सारांश रूप में ये कथाएं चलती हैं और ये पहले लिखने की परंपरा नहीं थी, जैसे बाबा ने बताया है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते ये कथाएं चलती आती हैं और तब तक चलती हैं जब तक द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास इन कथाओं को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, एक साथ संग्रहित करते हैं और जिससे बुक बनाई जाती है जिसका नाम है महाभारत। पर महर्षि व्यास के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। स्वयं महाभारत में लिखा गया है कि महर्षि व्यास एक बार जब हिमालय की गुफा में जाते हैं तो उन्हें अनायास ही जैसे पूरी सृष्टि का साक्षात्कार कर लिया हो, और महर्षि व्यास को फुल कॉन्फिडेंस था कि आज से 2500 वर्ष पहले, कुछ हजार वर्ष पहले एक बहुत भयंकर महाभारी भयानक लड़ाई लड़ी गई है जिसका नाम है महाभारत। इसीलिए महर्षि व्यास ने क्या किया, वो सारे लेजेंड्स, सारी की सारी स्टोरीज जो लोक गाथाओं के रूप में थी उसको कंपाइल किया और महाभारत की इन्होंने क्या की, रचना की। लेकिन महर्षि व्यास के पास दुविधा ये थी कि उनके ज़माने में न्यूक्लियर वेपन, एटम बॉम्ब नहीं थे, उनके ज़माने में तीर, गदा और धनुष यही थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको मालूम था कि बहुत बड़ी सभ्यता का सर्वनाश, अविनाश कम टाइम में हुआ है, इसलिए उन्होंने 18 दिनों के अंदर एक बहुत भारी संख्या का विनाश दिखाया। इसलिए आप महाभारत में पाते हैं कि वो क्या करते हैं, एक तीर कोई छोड़ता है उससे हजारों तीर निकलते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास तीर, गदा, जो कुछ चीज़ें थी उसी को भयानक से भयानक रूप देने का प्रयास किया। इसलिए आप पाते हैं कि महाभारत काल की बहुत सारी चीज़ें अब से बिल्कुल मिलती और जुलती हैं। आगे बढ़ें। अब इसमें दो अनुभव बताना चाहूँगा। ये आप लाइंस देख रहे हैं, वर्डिंग्स, ये बाबा के ही हैं, बाबा की मुरलियों से लिए गए हैं, जिसमें बाबा ये बता रहे हैं कि अभी के बहुत सारे शास्त्र जो है भले यहाँ दफन हो जाते हैं, लेकिन द्वापर में सारे गीता शास्त्र वापस वैसे के वैसे निकलते हैं। और लास्ट समय भी हमने आपको बताया था दादी गुलजार का अनुभव, गुलजार दादी ने भी अपना अनुभव सुनाया है क्लास में कि जब हमारा यज्ञ सिंध से माउंट आबू शिफ्ट हो रहा था तो बाबा ने बहुत सारी पुरानी मुरलियाँ, धोबी घाट हुआ करता था, उनमें उन मुरलियों को दफनाया। तो बच्चों ने बाबा से प्रश्न पूछा कि बाबा ये क्या है, तो बाबा का आंसर क्या था कि बच्चे, द्वापर युग में शास्त्रवादियों को ये सब सारी चीज़ें काम में आएंगी। अब कल्पना कीजिए कि अगर यही, और आश्चर्य की बात यह है कि कई विद्वानों का मानना है कि शास्त्रों की बहुत सारी रचना सिंध प्रांत में हुई है, कई ऐसे भी मानते हैं। अगर मान लीजिए किसी के हाथ में मुरली लग भी जाए और उसमें ऐसे शब्द आते हैं, रावण को मारो, माया पर विजय प्राप्त करो, तो इसे नॉर्मल आदमी क्या समझेगा? समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो इसे काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो ये उसके कुछ रेफरेंसेस हैं। लास्ट टाइम मैंने एक और आपको रेफरेंसेस दिखाए थे, ये है मिस्र के पिरामिड में पाए हुए उत्खंड। वहाँ पे एक टेम्पल है मिस्र में, उसके अंदर ये उत्खंड पाए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी आकृति है, फाइटर प्लेन, सबमरीन, हेलीकॉप्टर,
अब प्रश्न उठता है कि मिस्र के लोगों को ये सब सारी चीज़ें कहाँ से मिली। निश्चित है कहीं ना कहीं उथल पाथल हुई होगी, उनके हाथ में ये चीज़ें लगी होंगी, तब ये सारी चीज़ें बनाई गई होंगी। इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो ये थे कुछ चीज़ें जो ये बताने का प्रयास था कि कैसे सारी घटनाएं घटती हैं, कैसे सारी इंफॉर्मेशन, अब की इंफॉर्मेशन द्वापर युग में कैसे पहुंचती है। एक जनश्रुति के रूप में कुछ चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे से जो है ऊपर आती हैं जब धरती में भूकंप या हलचल होती हैं। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट रखा गया है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि गीता के भगवान शिव होने चाहिए, लेकिन कृष्ण कैसे बन गए। आज हम कृष्ण चरित्र की बारे में भी कुछ चीज़ें जानने वाले हैं, क्योंकि जो कृष्ण के बारे में हमें बताया जाता है और जो बाबा हमें बताते हैं इसमें कहीं तालमेल नहीं बैठता है। यही वास्तविकता है। पर क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो यहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र देख रहे हैं, द टाइमलाइन ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स। आज तक मैं समझ रहा हूँ कि मैंने कहीं रेफरेंसेस नहीं देखे जो लोगों ने भारतीय शास्त्रों का एक टाइमलाइन बनाने की प्रयास किया हो, ना कहीं नेट पे ना किसी बुक में, जहाँ तक हमने देखा है। तो एक बाबा के ज्ञान के आधार पे और रिसर्च डेटा के आधार पे एक टाइमलाइन बनाया गया है कि समग्र भारतीय शास्त्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसको आप याद रखेंगे तो चीज़ें समझने में काफ़ी आसान होंगी। सबसे पहला जो युग है वह है ऋग्वेदिक काल, जब 4 वेदों की रचना होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले केवल 3 वेद थे, बाद में अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया। यह है ऋग्वेदिक काल, जो ईसा मसीह के 700 वर्ष पहले दिखाया गया है। हमारे चित्र के हिसाब से इब्राहिम के भी 200 वर्ष पहले। इसे हम कहेंगे ऋग्वेदिक काल। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो काल आता है वो है उपनिषद काल, जिसमें उपनिषदों की रचना हो गई। अहम ब्रह्मस्मि का कंसेप्ट धीरे धीरे चालू हुआ। ये उपनिषद काल था जो ईसा मसीह के 500 वर्ष पहले, एग्जैक्टली द्वापर युग शुरू होता है उसके आसपास का काल है। इसमें बताते हैं कि 108 उपनिषद हैं, जिसमें से केवल 12 उपनिषद, 10 से 12 उपनिषद मुख्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है, वो है ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले का। ये सब डेट रफ डेट हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इट इज़ नॉट वेरी 100% एक्यूरेट एग्जैक्ट, बट रफ एस्टिमेशन। दूसरा है महाकाव्य काल, जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई। दोनों लगभग समकालीन ही है, रामायण और महाभारत। यह हुआ ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले। और चौथा है पुराणिक काल, अर्थात ईसा मसीह के बाद का जो काल से लेके ब्रिटिश काल तक। इसलिए लाइन देखिए अब तक कलयुग में दिखाई गई है, क्योंकि अंग्रेजों के काल तक पुराणों की रचना हो रही थी। भागवत पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, जिसमें बाबा बताते हैं कि कितने प्रकार के नर्क बताए गए हैं। काल्पनिक बहुत सारी कथाएं लिखी गई पुराणों में। इस प्रकार समग्र भारतीय शास्त्रों को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। पहला कौन सा था? ऋग्वेदिक काल। दूसरा उपनिषद काल। तीसरा महाकाव्य और चौथा पुराणिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है महाकाव्य काल, क्योंकि ये वही काल था जिसमें गीता को महाभारत के अंदर ऐड किया गया। अदरवाइज उसके पहले गीता एक अलग किताब थी, जैसे बाबा भी मुरलियों में बताते हैं। तो अब एक एक काल का हम जिक्र करेंगे कि वास्तविकता क्या थी। सबसे पहले था ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। जैसे कि आप जानते हैं, यही गिरे हुए देवता आगे जाकर क्या कहलाएं? आर्य। हम कहते हैं कि हम आर्यों के पूर्वज हैं। वास्तव में आर्यों के पूर्वज कौन थे? देवी और देवता। अब जब प्रकृति ने इन आर्यों को तकलीफ देना शुरू किया, तो आर्यों को लगा कि हमसे ऊंची कोई शक्ति है, और वो शक्ति कौन है? तो उन्होंने प्रकृति के तत्वों को भगवान मानना शुरू कर दिया। अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता इत्यादि। और उन्होंने अपनी शुभ भावना और शुभ कामना, संस्कृत में शुभ भावना और शुभ कामना ऋचाओं के रूप में संग्रहित की। शुभ भावना और शुभ कामना, उदाहरण के तौर पर, हे इंद्र आप वर्षा करो जिससे हमारे खेत धन धान संपन्न हो। तो इस प्रकार अपने शुभ भावनाओं को ऋचाओं के रूप में आर्यों ने संकलित किया, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं या वैदिक शास्त्र कहते हैं। ये था वैदिक युग। लेकिन अभी भी वैदिक युग में कोई पर्सनल गॉड नहीं था, कोई एक विशेष किसी को भगवान नहीं बनाया गया था। लोग न्यूट्रल थे ऑलमोस्ट। फिर दूसरा युग आया उपनिषद काल।
अब जैसे ही वैदिक युग समाप्त हुआ, देखिए ये सिचुएशन आपको क्यों बता रहे हैं, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों गीता के भगवान कृष्ण शिव के बदले कृष्ण बनाए गए। इसलिए सारी सिचुएशंस आपको बताई जा रही है। इसलिए मैं आपको आज से 2500 वर्ष पहले ले जा रहा हूँ, ताकि उस समय क्या सिचुएशंस थी जो आमतौर पे लोग समझ नहीं पाते। बेचारा दोष उनका भी नहीं था। अब जैसे समय बीता, वैदिक काल तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे समय बीतते गया, जात पात की भेदभाव बढ़ने लगा। जटिल प्रकार के यज्ञ होने लगे। ऐसे यज्ञ होते थे जो 12 वर्ष तक चलते थे, 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जिसके बारे में आपने महाभारत में भी पढ़ा होगा। बहुत जटिल जटिल प्रकार के यज्ञ, महंगे महंगे यज्ञ, और साथ में उसमें पशु बलि भी दी जाती थी, घोड़ों की बलि, पक्षियों की भी बलि दी जाती थी, काफी मात्रा में पूरे भारत देश में। अब ये देखकर क्षत्रिय वर्ग जो था बहुत ही असंतुष्ट हो गया और क्षत्रियों ने क्रांति कर दी। इसे हम कहते हैं उपनिषद काल। उपनिषदों में विशेष क्षत्रियों के ज़्यादा मटेरियल्स या कंटेंट है, तो क्षत्रियों ने काफ़ी इसका अपोजिशन किया। उन्होंने वेदों का भी विरोध किया और उन्होंने सोचा अब हम पता करेंगे कि परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है वो सत्य, क्या है असत, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा और क्या है सृष्टि। हम इसकी खोज करेंगे। और पूरा एक बौद्धिक क्रांति, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन उस समय हुआ, उसे हम कहते हैं उपनिषद काल। अब जैसे ही उपनिषद काल बीता, इसके बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर गौतम बुद्ध और महावीर दोनों आत्माएं प्रवेश करती हैं और अपना अपना रोल प्ले करना चालू करती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यज्ञ में बहुत हिंसा दी जाती थी, इसलिए महावीर ने शिक्षा किसकी दी? अहिंसा की शिक्षा दी। ये सारी घटनाएं तब की हैं। और गौतम बुद्ध ने क्या किया? बहुत सरल भाषा में अपनी शिक्षा आरंभ की, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि लोगों को समझ सके कि वास्तविकता क्या है। और उन्होंने भी वेदों का विरोध किया, वेदों का विरोध किया, जात पात का विरोध किया। और गौतम बुद्ध ने बहुत ही सरल भाषा में अपनी सारी शिक्षाएं दी, कहानियों के रूप में। अब जिस समय बुद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना बिहार में हो रही थी, आपको मालूम है दोनों धर्मों की शुरुआत बिहार में हुई, पहले जिसका नाम मगध हुआ करता था। जिस समय ये स्थापना हो रही थी, ठीक उसी समय उत्तरी भारत में मथुरा की ओर एक संप्रदाय जिसका नाम था वैष्णव संप्रदाय, जो केवल एक ही भक्ति में विश्वास करता था, इसलिए इसे एकांतिक धर्म भी कहते हैं। इसे लोग भागवत धर्म या सात्वत धर्म भी कहते हैं। रिसर्चर्स ये बताते हैं उस समय ये संप्रदाय अपनी भक्ति में लगा था। एक तरफ बिहार में बुद्ध धर्म की शुरुआत और दूसरी तरफ ये संप्रदाय केवल एक की भक्ति में लगा था। निश्चित है कि हम ब्राह्मण आत्माएं होंगी जो भक्ति कर रही होंगी उस समय, करेक्ट। लेकिन अब समस्या ये हो जाती है, जैसे ही गौतम बुद्ध शरीर छोड़ते हैं, महावीर शरीर छोड़ते हैं, तो उनका धर्म दिन दुगनी और रात चौगनी फैलना चालू होता है। और भारत देश में एक ऐसी क्रांति आती है कि बहुत सारे सनातन धर्म के लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करना चालू करते हैं। घरों को छोड़कर लोग सन्यासी बन जाते हैं। पूरा देश जैसे मठ और विहार में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्रांति, और इसे राजकीय संरक्षण भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है पॉलिटिक्स से। आप जानते हैं कि सम्राट अशोक, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजा। सोचिए, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार, उन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। बिंदुसार और इसके अलावा सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। एक ही फैमिली में देखिए लोग अलग अलग धर्मों को अपना रहे हैं। और शायद आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध और महावीर ये भी क्षत्रिय थे। तो ये उपनिषद वाली जो क्रांति हुई थी, उसी का परिणाम था कि वो सत्य की खोज में सभी के सभी लोग भटक रहे थे। तो ये जो काल था, इसे हम कहेंगे बुद्ध के बाद का काल, प्रचार प्रसार वाला जो काल था, उसे हम कहेंगे महाकाव्य काल। महाकाव्य काल। अब क्या हो रहा था कि बहुत सारे सनातन धर्म के लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, और अगर ऐसा होता तो पूरा का पूरा सनातन धर्म समाप्त हो जाता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को चिंता हुई, और इसलिए वैष्णव संप्रदाय के लोग, शैव संप्रदाय के लोग, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को वेदों की बड़ी बड़ी बातें, उपनिषद काल की अहम ब्रह्मस्मि का कंसेप्ट, क्योंकि उपनिषद में माना गया कि पूरा एक ही ब्रह्म है
जो सब में विद्यमान है। तो लोगों को बातें समझ में नहीं आती थी, इसलिए लोगों ने क्या किया कि देखा कि पहले से महाभारत की कहानी फेमस है, पहले से ही रामायण की कहानी फेमस है, उसी को उन्होंने संकलित किया और उसका फुल फ्लैश में प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया। वो काल था महाकाव्य काल, और हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी काल में गीता को महाभारत के साथ ऐड किया गया। खैर, महाकाव्य काल बीता, ये ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद चालू हुआ पौराणिक काल, और पौराणिक काल में सबसे ज़्यादा पुराण लिखे गए, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, बहुत सारे पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश, ऐसे बहुत सारे पुराणों की रचना हुई जिसमें भगवान को दशावतार के रूप में, कि हमारा भगवान सब कुछ कर सकता है हर प्रकार से, जैसे आजकल सुपरमैन, ही मैन, बड़े बड़े कंसेप्ट्स हैं, भगवान को एक बहुत ही बड़े चमत्कारिक रूप में दर्शाया गया। और यहाँ तक दर्शाया गया कि बुद्ध को भी दशावतार के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। अब आप हमारा क्या विरोध करेंगे, आप भी हमारे ही सदस्य हो गए। तो गौतम बुद्ध को, आश्चर्य की बात है, बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है जिसमें परमात्मा की कोई कल्पना नहीं है, बुद्ध धर्म को भी दशा अवतार के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। ये उस समय था पौराणिक काल। अब हम थोड़ा और विस्तार में जाते हैं। तो ये 4 युगों को आपने देखा। अभी आपसे एक प्रश्न है, ऊपर आप चार्ट में देख रहे हैं विष्णु, नारायण, वासुदेव और गोपाल, ये किसके नाम हैं? हमको लगता है कृष्ण के नाम है, लेकिन ये कृष्ण के नाम नहीं थे, ये कृष्ण के नाम बनाए गए। और कैसे बनाए गए उसी की मैं छोटी सी एक आपको कहानी बताता हूँ। चित्र में आप देख रहे हैं सबसे पहला काल कौन सा था? ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेद में केवल विष्णु का नाम आता है, नारायण शब्द आता ही नहीं है। वेदों में विष्णु का नाम आता है, और सबको मालूम है, बड़े बड़े इतिहासकार जानते हैं, वैदिक काल में विष्णु एक बहुत ही मामूली देवता थे, उनका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल बीता, उपनिषद काल आया, तो नारायण की महत्ता बहुत बढ़ गई। उसमें अब नारायण शब्द मिलते हैं, वो नारायण जिनके नाभि से कमल निकलता है और जिसके ऊपर ब्रह्मा विद्यमान है। तो धीरे धीरे विष्णु का महत्व बढ़ने लगा। अब विष्णु और नारायण ऑलमोस्ट एक होने लगे। विष्णु नाम अलग था, नारायण नाम अलग था। इसके बाद आया महाकाव्य काल, प्रचार प्रसार का काल आया। तो मैंने आपको जैसे बताया कि भारत में कौन सा संप्रदाय था? वैष्णव संप्रदाय, जो केवल एक दिव्य ऐतिहासिक पुरुष, एक ऐतिहासिक पुरुष, पूज्य ऐतिहासिक पुरुष हुए जिनका नाम था वसुदेव, जिनका कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन वृष्णि वंश के या वैष्णव संप्रदाय के लोग वसुदेव की पूजा करते थे। अब जैसे ही कृष्ण को भगवान बनाया गया, तो उन्होंने क्या किया? विष्णु, नारायण और वासुदेव तीनों को मिलाकर एक कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े रिसर्चर्स, विद्वान आरजी भंडारकर, उनका भी कहना है, बड़े बड़े रिसर्चर्स का कहना है। अगर आप चाहें तो बुक भी पढ़ सकते हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म, आपको पूरी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो कृष्ण के नाम विष्णु, नारायण, वसुदेव थे ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये सारी चीज़ें ऐड हो गई और आगे जाकर कृष्ण क्या बन गए? गोपाल। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें स्लाइड्स पे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट काल, कौन सा? महाकाव्य काल की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, महाकाव्य काल में 2 पंथ, 2 संप्रदाय, एक शैव, शिव को मानने वाले, और दूसरे वैष्णव, विष्णु को मानने वाले। दोनों में बहुत संघर्ष हुआ। एक कहता कि नहीं, सबसे श्रेष्ठ कौन है? विष्णु, और दूसरा क्या कहता? दोनों की आपस में कॉन्फ्लिक्ट या फाइट हुई। इसके बहुत सारे एविडेंसेस आज भी मिलते हैं। अब समस्या ये हो गई थी कि वैदिक काल में बहुत सारे देवता थे, ठीक है, उपनिषद काल में केवल एक परब्रह्म की कल्पना की गई। अब समस्या ये थी कि बौद्धियों के हीरो कौन थे? गौतम बुद्ध। और जैनियों के हीरो? महावीर। हिंदुओं का या सनातन धर्म का कौन? अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, नारायण, कृष्ण कौन? इसीलिए उस समय पहले से मैंने बताया था कि विष्णु की उपासना बढ़ने लगी, नारायण की उपासना बढ़ने लगी, और लोगों ने जाना था कि बहुत पहले, आज से कई हजार वर्ष पहले, श्री नारायण का धरती पर राज्य था और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सौम्य है। इसीलिए ये इलेक्शन में कौन जीत गया? नारायण या कृष्ण, और कृष्ण को बना दिया गया सनातन धर्म का हीरो, और कृष्ण हो गए गीता के। अब कृष्ण जब भगवान बन गए तब तो कुछ मार्जिन बचा ही नहीं ना। तो ये सारी घटना कब की है? महाकाव्य काल की, ईसा मसीह के लगभग 300 वर्ष पहले की। अब समस्या ये थी, ऐसे नहीं कि सब सारा काम आसानी से हो गया। शिव और विष्णु में ये अंतर था कि मैं आपको एक बहुत बड़ा सत्य ये बताने जा रहा हूँ
कि महाभारत के टाइम, आज से 300 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय भी शिव और शंकर को एक माना जाता था। शिव और शंकर को एक मान लिया गया, माना जाता नहीं था, उसकी भी लंबी कहानी है। और यहाँ तक क्या किया गया कि शिवलिंग को मनुष्य के जननेंद्रियों के साथ जोड़ दिया गया। शिव को विध्वंसक, संहारक, उग्र इस रूप में देखा जाने लगा, और विष्णु को प्रजापालक, सबकी पालना करने वाला। तो लोगों को विष्णु से भय नहीं लगता था, और इसलिए भी एक मेजर फैक्टर था, उन्होंने किसका चयन किया? विष्णु का और श्री कृष्ण का। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान बना दिए गए। अब जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बना दिए गए तो बहुत सारा ओपोजिशन उस समय भी हुआ था। ऐसे नहीं कि शैव संप्रदाय के लोग शांत हो गए, उन्होंने बहुत इसका विरोध किया। पूरे वेदों में शिव की ही महिमा है। महाभारत भी पहले शिव परक था, महाभारत में पहले शिव का ही इंपॉर्टेंस था। बाद में लोगों ने जब कृष्ण को भगवान बनाया, स्पेशली वैष्णवों ने, तो उन्होंने सब जगह जहाँ जहाँ शिव के नाम थे वहाँ पे कृष्ण की बहुत सारी कहानियाँ ऐड करनी चालू की। इसलिए बाबा मुरलियों में कहते हैं शिव का नाम कट करके कृष्ण का नाम जोड़ दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, सच में बिल्कुल ही वास्तविक घटना है, जिसको बहुत सारे इतिहासकार इस चीज़ों को मानते हैं। और जहाँ जहाँ शिव का नाम था वहाँ वहाँ कृष्ण का नाम जोड़ा गया। और आश्चर्य की बात ये थी, गीता पहले एक इंडिपेंडेंट बुक के फॉर्म में थी। गीता पहले उपनिषद काल में लिखी जा चुकी थी, धीरे धीरे करके। उसमें भगवान के बहुत सारे गुणवाचक नाम थे, केशव, माधव। लेकिन आगे क्या किया गया, सारे जो गुणवाचक नाम थे ये किसके साथ जोड़ दिए गए? कृष्ण के साथ। तो सारा ये गड़बड़ घोटाला ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले कौन से समय में हुआ? महाकाव्य काल के समय हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज आपको कुछ ऐसी अनोखी बात बता रहे हैं जो आज से पहले शायद आपने नहीं सुनी होगी। ये कुछ प्रश्न हैं। क्या वसुदेव कृष्ण के पिता हैं? क्या देवकी कृष्ण की माता है? और कृष्ण की छवि जो हमारे सामने आती है वो ऐसे क्यों हुई, उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि हमें बाबा ने बताया कृष्ण 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर प्रकार के संपन्न कौन थे? विश्व महाराजन थे, राजकुमार थे। लेकिन हमारे सामने कृष्ण की, दुनिया के सामने कृष्ण की छवि क्या आती है? ग्वाला, मक्खन चोर और बहुत सारी बातें। तो आखिर ये सब चीज़ें किसने की और क्यों, कब से शुरू हुई? आज हम उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जानेंगे। पहला प्रश्न यह है कि क्या कृष्ण वसुदेव थे या वसुदेव कृष्ण के पिता थे? पहला प्रश्न ये है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके पूरे एविडेंसेस मिलते हैं कि महाकाव्य काल में वृष्णि संप्रदाय के लोग, वैष्णव संप्रदाय के लोग में एक पूज्य पुरुष हुए हैं जिनका नाम क्या था? वसुदेव, जो बहुत फेमस हो गए थे। अब जैसे ही कृष्ण की भक्ति फेमस हो गई तो लोगों ने कृष्ण का पिता किसको बना दिया? और किसी भी हालत में कृष्ण तो वसुदेव है ही नहीं। आज भी लोग 12 अक्षर वाला मंत्र पढ़ते हैं, ओम भगवते वसुदेवाय नमः। किसी भी हालत में कृष्ण वसुदेव है ही नहीं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है गीता का। गीता में अगर आपने 10वां अध्याय पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं विभूति योग, जिसमें भगवान कहते हैं पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान हिमालय पर्वत नहीं है, लेकिन जैसे पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार मैं भी क्या हूँ? मैं भी श्रेष्ठ हूँ। नदियों में मैं गंगा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान गंगा नदी नहीं है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे मैं भी क्या हूँ? सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसी प्रकार भगवान कहते हैं वृष्णियों में मैं वसुदेव हूँ, अर्थात भगवान वसुदेव है नहीं। जैसे वृष्णि वंश में वसुदेव एक पूज्य पुरुष हैं, बहुत महान हैं, उसी प्रकार मैं भी क्या हूँ? महान हूँ। तो गीता से स्पष्ट मालूम पड़ जाता है, गीता के काल में भगवान कृष्ण जिसे लोग कहते हैं वसुदेव थे ही नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं कृष्ण को वसुदेव इसलिए कहा जाता है, लोग कहते हैं वसुदेव कृष्ण, ये गलत है। अगर उनके पिता के कारण कृष्ण को वसुदेव कृष्ण कहा जाता है तो वसुदेव बलराम भी कहना चाहिए ना। कभी लोग वसुदेव बलराम कहते हैं, कभी नहीं कहते। तो वास्तव में ये वृष्णि वंश के बहुत एक महान पूज्य पुरुष हुए वसुदेव। तो जब कृष्ण की भक्ति का उदय हुआ तो लोगों ने क्या किया? कृष्ण को वसुदेव के साथ जोड़ दिया और इस प्रकार वसुदेव हो गए कृष्ण के पिता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं इसके ऊपर और सब रिसर्चर्स को सारा चीज़ें मालूम है। आगे बढ़ते हैं। अब कृष्ण की माता देवकी कैसे हो गई, उसकी भी हम कहानी छोटी सी जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि उपनिषद काल के बाद दूसरा काल कौन सा था? महाकाव्य काल। ठीक है। उपनिषद काल में एक बहुत बड़े ऋषि हुए जिनका नाम था, उपनिषद काल मतलब छांदोग्य उपनिषद, एक प्रकार का उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में एक ऋषि थे जिनका नाम था घोर अंगिरस।
और इस घोर अंगिरस ऋषि के शिष्य थे जिनका नाम था कृष्ण, और इसकी माता का नाम क्या था? देवकी। घोर अंगिरस ने अपने शिष्य कृष्ण को लगभग वही शिक्षा दी थी जो गीता से मिलती जुलती है। तो आगे जब महाकाव्य काल में कृष्ण भक्ति बहुत फेमस हो रही थी तो लोगों ने समझा शायद ये वही कृष्ण हैं, और इस प्रकार देवकी शब्द यहाँ से उठाया और कृष्ण की माता का नाम क्या हो गया? देवकी। ये मैं अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ों के एविडेंसेस हैं। ये सारे इतिहासकार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जैसे कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव, और लिखा गया था कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, तो कृष्ण की दिव्य जन्म की बहुत सारी चमत्कारिक कहानियाँ लिखी गई। अब हम नेक्स्ट फेज में आते हैं, कृष्ण गोविंद और गोपाल कैसे बने। गीता में भी गोविंद शब्द आया है, महाभारत में भी गोविंद शब्द आया है, लेकिन वहाँ गोविंद शब्द का मीनिंग कुछ और है। गोविंद शब्द का मतलब ग्वाला नहीं हुआ। वहाँ पे स्पष्ट महाभारत में लिखा हुआ है कि कृष्ण ने बताते हैं कि खोई हुई सृष्टि को, गो अर्थात खोई हुई सृष्टि को प्राप्त किया, इसलिए मेरा नाम क्या है? गोविंद। उसका गाय से कुछ लेना देना है ही नहीं। लेकिन भारत में आज से लगभग ईसा मसीह के 100 वर्ष बाद, ईसा मसीह के 100 वर्ष के बाद एक भारत में एक स्पेशल जाति होती है जो जिप्सी टाइप की जाति होती है, जो इंडिया में आके बस जाती है, और उस जाति का नाम था आभीर, जिसे आजकल लोग क्या कहते हैं? अहिर कहते हैं ना। हम यदुवंशी हैं, यादव वंश के हैं। तो अहिर लोग का काम गाय चराना, गौ पालन नहीं था। ये एक प्रकार की विदेशी जाति थी जो बाहर से आई और द्वारका से लेके, काठियावाड़ से लेके मथुरा में और कुछ हिस्सों महाराष्ट्र में भी आकर ये बस गई, और जिनका मुख्य पेशा था गाय चराना। और ये अपने साथ बहुत सारी कहानियाँ लेकर आए, बाल लीला की बहुत सारी कहानियाँ लेकर आए। तो उस ज़माने में जब कोई कहानी फेमस हो जाती थी, कृष्ण तो पहले से फेमस हो रहे थे, चलो कहानी उठाओ और कहानी को भगवान के साथ जोड़ दो। तो कृष्ण को ग्वाला बनाने का जो मुख्य उसमें जो रोल जो है, इस जाति ने अपना रोल प्ले किया। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ईसा मसीह के 100 वर्ष के बाद ये जाति इंडिया में आती है, और ईसा मसीह के 200 वर्ष के आसपास ये जाति पॉलिटिक्स में भी आ जाती है। इससे बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर भी मिल जाता है। इनका उल्लेख महाभारत में भी आया है। लोग आभीर को मलेच्छ कहते थे। मलेच्छ भारत के नहीं, लेकिन कहाँ के हैं? विदेश के हैं। विदेशी लोगों को पहले ज़माने में लोग बहुत ही घृणित नज़र से देखते थे। अपनी संस्कृति को हम बहुत महान मानते थे, तो लोग इन्हें मलेच्छ कहते थे। और आभीर अपने साथ बहुत सारी बाल लीला लेकर आए। और अब जो लोग विदेश से आए हैं तो उनकी संस्कृति कैसी होगी? काफ़ी स्वच्छंद होगी। बहुत ही फ्री टाइप के लोग थे, बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते थे। तो आर्यों ने उनका पूरा लाभ उठाया, और इस प्रकार रासलीला का जो प्रसंग है ना, उसमें भी आभीरों का बहुत बड़ा योगदान है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात सुनाने जा रहे हैं। अब क्योंकि आभीर द्वारका से लेके मथुरा तक बसे हुए थे, इसीलिए अब कृष्ण का नया नाम हो गया, उसका नाम था द्वारकाधीश। अब कृष्ण क्या हो गया? द्वारकाधीश हो गया। और कृष्ण का नाम कान्हा कैसे हो गया? इसके पीछे भी स्टोरी है, बहुत सिंपल है। क्योंकि वसुदेव वृष्णि वंश के थे और उनके गोत्र का नाम कान्हायन गोत्र था, इसीलिए अब कृष्ण का नया नाम क्या हो गया? कान्हा। इस सारे नामों के पीछे हिस्ट्री है, ओरिजिन है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। बाबा मुरलियों में बताते हैं क्राइस्ट और कृष्णा की राशि मिलती जुलती है। विद्वानों ने रिसर्च किया, अगर आपने क्राइस्ट की कहानी सुनी होगी और कृष्ण के जन्म की कहानी सुनी होगी, दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। आप देखेंगे दोनों की जन्म की भविष्यवाणी की गई थी। कृष्ण के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी और क्राइस्ट के जन्म की भी भविष्यवाणी की गई थी। दोनों के जन्म में आप एक और चीज़ कॉमन पाएंगे कि कृष्ण के जन्म के समय राजा कौन था? मथुरा नरेश कंस। और बताते हैं क्राइस्ट के समय हिरोद वहाँ का राजा हुआ करता था। दोनों को बता दिया गया था कि एक पुत्र जन्मेगा और वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। इसलिए कंस ने क्या किया? अबोध शिशुओं की हत्या चालू कर दी। और वहाँ राजा हिरोद ने क्या किया? उसने भी अबोध शिशुओं की हत्या चालू कर दी। देखिए कहानी कितनी मिलती जुलती है। क्राइस्ट का जन्म कहाँ पे हुआ? कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, और क्राइस्ट का जन्म हुआ मैथ्रिया, जो मिस्र में है, इजिप्ट में है। काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। क्राइस्ट का जन्म जो है बताते हैं शेफर्ड में हुआ, ग्वाले, और कृष्ण का जो है ग्वाले के रूप में हुआ। क्राइस्ट को लोग सेवियर मानते थे, यहूदियों का मसीहा, और कृष्ण को लोग क्या मानते थे? तारनहार।
अगर त्रिमूर्ति में देखते हैं तो कृष्ण का नंबर कौन से नंबर पे आता है त्रिमूर्ति में? दूसरे नंबर पे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वैसे विदेशों में भी ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति मानी जाती है, जिसमें गॉड द फादर, क्राइस्ट द सन एंड द होली स्पिरिट। तो क्राइस्ट का नंबर कौन सा है? दूसरा। क्राइस्ट ने शैतान, जिसे सर्प माना गया, उसका नाश किया और कृष्ण ने कालिया सर्प का दहन किया। तो बहुत से विद्वानों को आश्चर्य हुआ कि कृष्ण की कहानी और क्राइस्ट की कहानी में मेल क्यों है। तो डॉक्टर R.G. भंडारकर का ये मानना था कि ये पूर्ण संभावना है ये आभीर लोग थे, अहीर लोग जो विदेशी जाति थी, ये कृष्ण की कहानी, ये क्राइस्ट की कहानियां लेकर आए और जैसे इंडिया में आ बसे तो अब क्राइस्ट क्या हो गए? क्राइस्ट की कहानी किसके साथ जोड़ दी गई? कृष्ण के साथ जोड़ दी गई। इसीलिए आज भी गोवा वासी और बंगाल के लोग कृष्ण को क्रिस्टो भी कहते हैं, क्रिस्टो, कई लोग ऐसे कहते भी हैं। ये R.G. भंडारकर का मानना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा सा आय का टॉपिक जस्ट थोड़ा सा रह गया, शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जानते हैं कि महाभारत में कितने श्लोक हैं? महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। उसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है क्योंकि पूरी महाभारत कविता के रूप में लिखी गई है। और इस पूरे महाभारत में 18 चैप्टर्स हैं जिसको लोग पर्व कहते हैं। आदि पर्व से लेके स्वर्गारोहण पर्व, ये देखिए अलग अलग चैप्टर्स हैं, किसमें कितने ज़्यादा शब्द हैं उसके हिसाब से उनकी लंबाई चौड़ाई दिखाई गई है। महाभारत में 18 पर्व, इस 18 पर्व में छठा पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। उसी की एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है गीता, जिसमें कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। गीता में केवल 700 श्लोक्स हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, भागवत अलग है और गीता अलग है, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। भागवत में 12 स्कंध हैं। भागवत में कृष्ण का चरित्र है ऐसे बताया जाता है, लेकिन वास्तव में उसमें भी कृष्ण के चरित्र नहीं हैं। तो भागवत अलग है, भगवत गीता अलग है और महाभारत अलग है। गीता महाभारत का एक हिस्सा है। आपको आश्चर्य होगा, आज़ादी के समय पूरे महाभारत में एक सामान्य व्यक्ति को महाभारत की कितनी इंफॉर्मेशन होती है? आप में से कौन कौन है जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा? हाँ, थोड़ा सा नहीं, सबने थोड़ा सा ही पढ़ा है। क्योंकि एक आम व्यक्ति को महाभारत की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? B.R. चोपड़ा के सीरियल महाभारत और रामानंद सागर का एपिसोड कौन सा? आपको दिन याद होंगे जब महाभारत और रामायण लगती थी, सारे रास्ते याद है। और हमारे लिए तो और आश्चर्य था क्योंकि रामायण में जिसने रावण का किरदार निभाया है, अरविंद त्रिवेदी, तो वो कांदिवली रहता था और उसकी कन्या मेरे स्कूल में ही पढ़ती थी और मेरे से सीनियर थी और लोग उसको, बच्चे कहते थे रावण की बेटी। तो आम व्यक्ति को टेलीविजन एपिसोड प्लस थोड़ी बहुत आपने कहानियां पढ़ी होंगी। ये आपकी बात नहीं है, बहुतों की बात है। मैं समझता हूँ पूरे देश की बात है। आज़ादी के पहले हमारे देश में 2 रामायण के महाभारत के वर्जन थे, एक उत्तरी पाठ, दूसरा दक्षिणी पाठ। और दोनों के बीच में मालूम है कितना डिफरेंस था? 12,000 श्लोक का डिफरेंस। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मिलावट होगी। इसीलिए पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र के लोग, पुणे के लोग जानते होंगे। और एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं R.G. भंडारकर, जिनके रेफरेंसेस जगदीश भाई ने भी लिए हैं। तो इसने गत 40 से भी अधिक वर्ष तक प्रयास करके महाभारत का शुद्ध वर्जन तैयार किया, जो अभी भी वहाँ पे है, जो रेफरेंस के तौर पे लिया जा सकता है। तो रामायण और महाभारत की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने किताबों से और टेलीविजन सीरियल से ही ली हैं। ये हमारा ही हाल नहीं है, पूरे देश का ही ऑलमोस्ट यही हाल है। केवल कुछ विद्वान ही इस चीज़ों को जो है पढ़ पाते हैं। तो अब मैं क्यों बता रहा था, उसके पीछे रीज़न है। पहले हम देखेंगे कृष्ण की बाल लीला के बारे में। आपने बाल लीला में के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं जो आपने इसके पहले कभी नहीं सुनी होगी। आप चित्र देख रहे हैं, महाभारत की रचना कभी हुई है चित्र के अनुसार? महाकाव्य काल में, ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले, और भागवत की रचना शंकराचार्य के आसपास। पूरे महाभारत में कृष्ण की बाल लीला का जरा भी जिक्र नहीं है। ये सारे के सारे दुनिया के विद्वान जानते हैं, शास्त्रवादी भी जानते हैं। और ईसा मसीह के 700-800 वर्ष के बाद अचानक में किताब लिखी जाती है जिसका नाम है भागवत, जिसमें अचानक में कृष्ण की लीला आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मिलावट, इंटरपोलेशन। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, सारे के सारे विद्वान इस बात को जानते हैं। पूरे महाभारत में कृष्ण की बाल लीलाओं का जरा भी जिक्र नहीं है। आपने कालिया मर्दन के बारे में सुना होगा, कृष्ण कालिया सर्प के ऊपर डांस करते हैं। कृष्ण यमुना नदी में कूद गए थे। कोई बताएगा यमुना नदी में कृष्ण क्यों कूदे थे?
हाँ, कृष्ण का बॉल गेंद चला गया था ना। आश्चर्य होगा, भागवत में ऐसे कोई जिक्र नहीं है कि कृष्ण का गेंद गया था। कृष्ण अपनी मर्जी से कूदे थे, क्रिकेट खेल रहे थे कृष्ण जी ने, पहले नहीं हुआ करता था। तो अचानक में ये गेंद कहां से आ गई? तो गुजरात के प्रसिद्ध संत और कवि नरसिंह मेहता, जिन्होंने गांधी वाला फेमस भजन कौन सा, तो ये गेंद जो है ना, ये नरसिंह मेहता की प्रतिभाओं की देन है। और आश्चर्य की बात, उस गेंद की कल्पना अब तक चली आ रही है। वो कल्पना ना भागवत में है, महाभारत की तो बात ही नहीं करना, उसमें तो बाल लीला है ही नहीं। फिर आपने सुना होगा प्रसंग गोपी चीरहरण का। अब ये चीजें मैं आपके समक्ष, भले थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वास्तविकता क्या है, और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भी इसका विरोध किया था। आपने गोपियों की कथा सुनी होगी, जिसमें बताते हैं कि गोपियां नग्न स्नान करती रहती हैं और कृष्ण उनके वस्त्र लेकर कदम के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि तुम क्या करो, इस वस्त्र को ले जाओ। तो गोपियां कहती हैं कि नहीं, हम नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत करेंगे। फिर कृष्ण कहते हैं तुम तो मुझे अपनी दासी मानती हो, तो तुम्हें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। बस आपने यहीं तक कहानी पढ़ी होगी। अब आगे की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे बताना आवश्यक है ताकि हम समझे कि वास्तविकता क्या है। अब बताते हैं आगे की कहानी में, जगदीश भाई जी ने भी इसका जिक्र किया है, मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर रहा हूँ। कृष्ण बताते हैं कपड़े लेकर, वस्त्र लेकर, गठरी लेकर नीचे आ जाते हैं, और गोपियाँ ऐसे ही पानी के बाहर आती हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि तुमने जल देवता का अपमान किया है, अब दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देवता को नमस्कार करो। फिर यहां तक लिखा गया है, कृष्ण इस दृश्य को देखते हैं और कृष्ण को बड़ा हर्ष होता है। इवन इट हैज बीन रिटन, कृष्णा ऑब्जर्व्स द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ गोपी एंड ही गेट प्लेजर आउट ऑफ दैट। मतलब प्रेम की भावना को अश्लीलता तक खींचा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाहे तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में सारी बातें पढ़ी जा सकती हैं। इसका विरोध स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे विद्वानों ने किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शास्त्र गलत है, शास्त्र की बहुत सारी नैतिक बातों से आज हमें बाबा मिले हैं ना। शास्त्रों की बातें कुछ थी, नैतिक बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में ब्राह्मणों ने उसमें इतने सारे एडिशंस किए हैं कि वास्तविकता क्या है, एडिशंस क्या है, पता करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेरा देश के बड़े बड़े विद्वानों से नम्र निवेदन है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और शास्त्रों में जो अशुद्धियां हैं कम से कम उसे तो निकालने का प्रयास करें। और इसी के कारण पूरी हमारी भारतीय संस्कृति का पतन हुआ। ऐसे अश्लील कहानियां जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे, ये सब सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं जिक्र जो है इसमें आया है। तो ये कृष्ण के चरित्र जो आज हमें बाबा बताते हैं और जो शास्त्रों में लिखा है, आम व्यक्ति उसको पढ़ नहीं पाता है। किसको संस्कृत ना भी आती हो, गुजराती, मराठी या हिंदी भी आता हो, वो चाहे तो जो मैं बातें बता रहा हूँ शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र भ्रष्ट हो गया, इसीलिए गिरावट आई। शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जो बहुत सारी अशुद्धियां आ गई, उसे अगर निकाला जाता तो भारतीय संस्कृति का ये हाल नहीं होता। सामने आप लिस्ट देख रहे हैं, महाभारत, हरिवंश, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, जिसमें कृष्ण के चरित्र की बात आती है। डॉक्टर दिनकर जोशी, जिन्होंने कृष्णम वंदे जगत गुरु बुक लिखी है, उन्होंने इस पर रिसर्च भी किया है। उन्होंने बाल लीला का भी जिक्र किया है, और उन्होंने ये पाया कि जो उन्होंने, मेरे पास इतना समय नहीं था, उन्होंने खुद जो गोपी की रास लीला या बाल लीला का जो जिक्र आता है, उन्होंने देखा है कि जैसे जैसे टाइम, हमारा रिसर्च बताता है, जैसे जैसे टाइम बीता वैसे शास्त्रों में अश्लीलता बढ़ती गई। ये पूरा फैक्ट है। अगर हम सारा रासलीला का ही प्रसंग अगर कंपेयर करते हैं, उन्होंने कंपेयर किया हुआ बुक में, और उसे उन्होंने सिर्फ कंपेयर करके दिया, हमने डेट्स फाइंड किए, तो डेट से ये मालूम पड़ता है जैसे जैसे समय बीता वैसे क्या हुआ, अश्लीलता बढ़ती गई। और इसके बाद शंकराचार्य आए, उन्होंने कलयुग में अलग ही कंसेप्ट दिया जगत मिथ्या का। तो लोगों ने कहा जगत मिथ्या है तो पूरी भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा, भले उससे बौद्ध धर्म के लोग इंडिया से चले गए। तो रामानुज ने कंसेप्ट दिया, नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। फिर माधवाचार्य आए, फिर निम्बरकाचार्य आए, फिर वल्लभाचार्य आए, और फिर एक और नया कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है, वह है राधा। आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे महाभारत में राधा शब्द का जिक्र ही नहीं है। केवल ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा की स्टोरी चालू होती है, और एक बार राधा की स्टोरी चालू हुई तो हमारे संत महात्माओं ने क्या किया, उसको और प्रमोट किया। गलती हमारे संत महात्माओं की नहीं थी। आज से 500 वर्ष पहले इंडिया में काफ़ी क्रांति का समय था, जात पात भेदभाव हो गया था,
मुस्लिम रूल भी चालू हो चुका था। बहुत सारे धर्म के लोग मुस्लिम धर्म को भी अपना रहे थे। ऐसे सिचुएशन में हमारे संत महात्माओं ने, वो पीएचडी होल्डर्स, वो हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स नहीं थे, जो डेटा उनके पास था उसी डेटा को उठाया, उन्होंने भक्ति को प्रमोट किया। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको आज से 500 वर्ष पहले, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को भी काफ़ी प्रमोट किया। वल्लभाचार्य को आप जानते होंगे और सूरदास को जानते होंगे, तो मैं आपको ले चलता हूँ सूरदास के काल में, आज से 500 वर्ष पहले। वॉल्यूम कहिए, कन्हई के सेवक को क्या हुक्म है? तानसेन से आपके पद सुने थे, लगा जैसे सुरों से अमृत वर्षा हो रही है, सो अमृत पीने आया हूं। पर मैं तो मेरे बादशाह की शान में बंदगी पढ़ता हूं, जो बादशाहों का बादशाह है। मन में रहो ना ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर्योर। मन में रहो ना ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर्योर। नन्हे कन्हाई को बाबा सूरदास बताते हैं कि कैसे उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। आज मेरा भाग्य उदय हुआ, जो आज आप इस सूरदास के द्वार पर आए। सूरदास, मुझे तुम्हारे भजन सुनने की अभिलाषा यहां तक खींच लाई। ब्रज में तुम्हारे भजनों की खूब धूम, तो मैंने सोचा वृंदावन पहुंचने से पहले क्यों ना तुम्हारे सुनों का अमृत मैं भी पी लूं। मेरे वर्षों की तपस्या आज सफल हुई, जो मुझे आज आप जैसा श्रोता मिला। हम तो तन्मय होकर गा रहे थे कन्हई, पर महाप्रभु वल्लभाचार्य खुश नहीं दिखे। तब हमने दूसरा पद गाया। हरि हो सब पतितनि को नायक, हरि हो सब पतितनि को नायक। को करी सके बराबरी मेरी, को करी सके बराबरी मेरी, और नहीं को लायक। हरि हो सब पतितनि को ना। बस ये ज्ञाना बंद करो सूरदास। आत्महीनता और दीनता के गीत गाकर ना तुम्हारा भला होगा ना सुनने वालों का। सूरदास अंधा हो सकता है पर दीन नहीं, और फिर जिसके हृदय में कृष्ण बसे हों वो आत्महीनता के गीत कैसे गा सकता है? तो मैं क्या करूं प्रभु? कृष्ण की लीला के गीत गाओ। मैं कृष्ण की लीला को नहीं जानता प्रभु। तो मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा। और मेरे गुरु वल्लभाचार्य ने 3 दिनों तक गऊ घाट पर ठहरकर मुझे कृष्ण लीला सुनाई और विधिवत संप्रदाय में मुझे दीक्षित किया, और वहां गोवर्धन ला श्रीनाथ जी के दर्शन कराए। तो इस प्रकार आपने देखा कि भक्ति काल में किसी को सारी चीजें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपनी गाथाएं और कथाएं लिखकर, संत महात्माओं ने अपना प्रयास किया। और जस्ट अभी केवल 10 मिनट रह गया, परमिशन है? आगे 10 मिनट के बाद हम वाइंड अप करेंगे। ओनली 10 मिनट्स, फाइन, क्योंकि ये फिर अधूरा ना रह जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे राधा की भक्ति चालू हो गई, और समग्र पूरे महाभारत में या प्राचीन शास्त्रों में राधा का जिक्र है ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा, संतोषी माँ के मंदिर आपने देखे होंगे। आपको आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, समग्र भारतीय शास्त्रों में, पूरे भारतीय शास्त्र में संतोषी माँ का कहीं भी जिक्र नहीं है। केवल कुछ टाइम पहले एक मूवी निकली, जय जय संतोषी माँ। आपको मालूम होगा गीत बहुत हिट हुए थे, और मूवी निकलते आप देखिए बहुत सारे संतोषी माता के मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। राधा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। राधा का कोई जिक्र नहीं था महाभारत में। आगे चलकर राधा नंबर 1 पे आ गई, और लोग राधे राधे और बहुत सारे मंत्रों का पाठ करते हैं।
ये पूरा एक टाइमलाइन का चित्र है जिसमें वैष्णव धर्म का विकास कैसे हुआ, शुरू से लेकर अंत तक पूरी विधिवत बताया गया है। आप डिटेल्स अगर स्लाइड आपको शेयर करेंगे तो इसका देख सकते हैं। अब एक आश्चर्य की बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, गीता का, अब हम गीता का जिक्र कर रहे हैं, उस गीता का जो केवल 700 श्लोक वाली गीता है, 700 श्लोक्स। गीता कोई बड़ी किताब नहीं है जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक्स हैं। वो अलग बात है कि गीता महाभारत का हिस्सा है और जैसे ही गीता खत्म होती है तो महाभारत में लिखा गया है कि गीता में 745 श्लोक्स हैं। 45 श्लोक्स गायब, कहाँ पर गए किसको मालूम नहीं। क्या 45 श्लोक्स में गीता के भगवान शिव थे, ऐसा सिद्ध था, किसी को इंफॉर्मेशन नहीं। तो इस गीता का अंतिम संदेश क्या है? तो शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य के पहले गीता के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं थी। शंकराचार्य ने गीता पे कमेंट्री लिखी, तब पूरे देश में मशहूर हो गया कि हाँ गीता ऐसी किताब है। शंकराचार्य का ये मानना था गीता का अंतिम संदेश ये है, गीता संन्यास मार्ग की शिक्षा देती है। तिलक कहते हैं नहीं, गीता संन्यास मार्ग की शिक्षा नहीं देती है। लोकमान्य तिलक कहते हैं गीता निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देती है। गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं, गीता तो अहिंसा की शिक्षा देती है, वो तो अनासक्त कर्मयोग की शिक्षा देती है। पर डॉक्टर एनी बेसेंट कहती हैं गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों एक है, इसकी शिक्षा देती है। तो चाहे प्राचीन विद्वान हो, चाहे मॉडर्न स्कॉलर्स हो, कोई भी ये नहीं बता पाता कि गीता का आखिर अंतिम संदेश क्या है। क्यों? इसके पीछे रहस्य है जो थोड़ी देर में आपको स्पष्ट करेंगे। दूसरा, गीता में बहुत सारे विरोधाभास हैं। उदाहरण के तौर पे भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब अधर्म की ग्लानि होती है तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। मतलब भगवान पहले यहाँ पे थे नहीं। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ। तो वॉज गॉड सफरिंग फ्रॉम ट्विन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? गीता में दूसरा अध्याय, सेकेंड चैप्टर, श्लोक नंबर 37, इसमें कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तू युद्ध कर, अगर तू युद्ध करता हुआ मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर तू जीत गया तो क्या करेगा? अगर तू जीत गया तो धरती के राज का उपभोग करेगा। और ठीक अगले ही श्लोक में, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 38, कृष्ण कहते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में क्या रहो। अब एक तरफ बोला कि सुख का उपभोग करेगा और दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? समान रहो। और आगे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की इच्छा। तो आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं? वॉज गॉड सफरिंग फ्रॉम ट्विन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? गीता में चैप्टर नंबर 14, 16 और 18 में भगवान कहते हैं मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ठीक 16वें चैप्टर में भगवान कहते हैं आसुरी संप्रदाय, देवी संप्रदाय। तो गीता में इतने सारे विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं? और जस्टिस तेलांग ने बुक लिखी है जिसमें उन्होंने सारे विरोधाभासी स्टेटमेंट का पूरा लिस्ट निकाल के रख दिया। ऐसा क्यों? गीता का अंतिम मैसेज क्या है? इसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं? और तीसरी इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा, गीता के कुछ श्लोक हूबहू उपनिषद के श्लोक से मिलते जुलते हैं। चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 20, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 19, श्लोक बिल्कुल कठोपनिषद के श्लोक से मिलते जुलते हैं। चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 24 एंड 25, सेम कंसेप्ट उपनिषद में भी है। कल्प वृक्ष का कंसेप्ट, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, कल्प वृक्ष का कंसेप्ट जो है उपनिषद में भी है, कठ उपनिषद में भी है। और सारे विद्वानों को मालूम है गीता के पहले क्या लिखा गया था? उपनिषद। तो आखिर गीता के श्लोक बहुत सारे हूबहू क्यों मिलते हैं? तो इस पे कई विद्वानों ने रिसर्च किया और एक विद्वान थे जिनका नाम था डॉक्टर गजानन श्रीपद खैर, जिन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर ओरिजिनल गीता, जिन्होंने इस बुक में प्रमाणित किया है कि गीता वास्तव में 3 लेखक ने, 3 ऑथर्स ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिलॉसफी गीता में डाली है। और ये आपके सामने देख रहे हैं, ये है वो बुक द क्वेस्ट फॉर ओरिजिनल गीता। इसके लास्ट में उन्होंने, इस बुक में लास्ट में उन्होंने अपेंडिक्स दिया है जिसमें गीता के श्लोक दिए गए हैं, जिसमें ब्लू इंक और रेड इंक से पहले ऑथर के श्लोक कौन से थे, दूसरों के कौन से थे और तीसरे के कौन से थे, बिल्कुल फिल्टर करके दे दिया है। गीता में 18 अध्याय हैं। 18 को आप 3 से भाग करें तो कितना हो जाएगा? 6, 6, 6 और 6। पहले ऑथर ने, देखिए उन्होंने यहाँ तक लिखा है, पहले ऑथर ने 1 से लेकर 6ठा अध्याय लिखा। दूसरे ऑथर ने कुछ हिस्सा 8वें अध्याय का,
13वां से लेकर 15 और 17वां और 18वां अध्याय लिखा। तीसरे लेखक ने पूरा का पूरा 7वां अध्याय, 9वां से लेकर 12वां और 16वां अध्याय का कुछ हिस्सा लिखा। पहले ऑथर ने 126 श्लोक लिखे, दूसरे ऑथर ने 119 और तीसरे ने 445। सबसे ज़्यादा श्लोक तीसरे ऑथर ने लिखे हैं, 65%। पहले ऑथर का उद्देश्य जो है क्या है? संन्यास। दूसरे का है, पहले ऑथर का जो है समस्या थी संन्यास, उसका सॉल्यूशन था योगिक कर्म। दूसरे का कर्म और उसका सॉल्यूशन था सात्विकता। और तीसरे का बहुत सारे लोग आ गए थे, उसका एक ही सॉल्यूशन है भक्ति। इसलिए गीता में भक्ति के श्लोक बहुत मिलते हैं, क्योंकि गीता में 3 अलग अलग ऑथर्स ने 3 अलग अलग टाइम पे लिखा है। इसलिए वही गीता जब गांधी पढ़ते हैं तो कुछ और उद्देश्य निकलता है, शंकराचार्य पढ़ते हैं तो कुछ और, क्योंकि गीता में 3 अलग अलग फिलॉसफीज इंक्लूड की गई है, 3 अलग अलग लेखकों के द्वारा 3 अलग अलग टाइम पे। तो पूरी ये खिचड़ी है, इसलिए कोई भी निकालता है उसको हर एक चीज़ का अपना ही अर्थ निकलता है। ये उसका बहुत बड़ा रहस्य है। और ये सिर्फ गजानन श्रीपद खैर की बात नहीं है। आप देखेंगे प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर, आप जानते होंगे, इन्होंने भी स्वीकार किया है कि महाभारत अलग था, गीता अलग थी। ब्राह्मणों ने बाद में गीता को महाभारत में ऐड किया। द सीक्रेट कोड ऑफ भगवद गीता, ऑथर KPS कामत, इन्होंने लिखा है कि गीता में उतने श्लोक हैं ही नहीं जितने होने चाहिए। गीता में बहुत 100 के आसपास कुछ श्लोक हैं। उन्होंने रिसर्च किया है, बिल्कुल वही बात बताते हैं जो बाबा ने बताया, गीता में आटे में। सारा रिसर्च वही बात प्रूव कर रहा है जो बाबा ने साकार मुरलियों में बताया है। भगवद गीता बाय मेघनाथ देसाई, ये देखिए, ये बुक खुद प्रमाणित करती है गीता में 3 अलग अलग ऑथर्स हैं। तीनों का टाइम कौन सा था? एक बुद्ध के पहले हुआ, एक बुद्ध के बाद हुआ। सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, दुनिया के विद्वान इस सारी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। These are some of the books. डॉक्टर S दास गुप्ता, उनका भी यही कहना है, गीता को बाद में महाभारत में ऐड किया गया। इतने ही नहीं, गार्बे, हॉपकिंस, कीथ, हॉल्समैन, राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद और कोसाम्बी सभी के सभी मानते हैं गीता को बाद में महाभारत के अंदर ऐड किया गया। ये 1-2 विद्वान की बात नहीं है। गीता तो दूर की बात है, स्वयं महाभारत का यही हाल है। महाभारत की रचना किसने की थी? आपको जान के आश्चर्य होगा, पहले के ज़माने में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, उसके रेफरेंसेस हैं। पहले के ज़माने में जिसने भी शास्त्र लिख दिया वो क्या हो गया? क्योंकि व्यास एक उपाधि है, एक टाइटल है। हम देख रहे हैं कि महाभारत की रचना भी व्यास, श्रीमद् भागवत की भी रचना व्यास कर रहे हैं। एक व्यक्ति इतने समय तक जिंदा रहता है, तो पहले ज़माने में लोग कुछ भी लिखते थे तो व्यास का टाइटल लगा देते थे। टाइटल लगा मतलब ऑथेंटिकेट। तो व्यास वास्तव में एक टाइटल है। आज भी ये भ्रम है कि कौन से व्यास ने, बादरायण व्यास ने लिखा कि द्वैपायन व्यास ने महाभारत लिखा। हम अपनी बात क्या कहें, महाभारत में खुद श्लोक है, श्लोक खुद बताता है। ये बात आप जानते होंगे, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। महाभारत में श्लोक है, ये बताता है कि महाभारत में पहले केवल 8800 श्लोक थे। उसका नाम था जय और उसके रचयिता थे कौन? ऋषि व्यास। इसके बाद महाभारत में 8800 से श्लोक की संख्या कितनी हो गई? 24,000। तब इसका नाम हो गया भारत और उसके रचयिता थे वैशंपायन। आगे चलकर एक स्टोरी टेलर, पहले के ज़माने में भाट होते थे जो कथाएं कहते थे, जिसका नाम था उग्रश्रवा सौती, और अब संख्या कितनी हो गई? 1 लाख। ओरिजिनल महाभारत में केवल 8800 श्लोक थे। तो जब महाभारत का ये हाल है तो गीता के बारे में आप क्या कहेंगे? यस, 8800। इट्स फिगर हैज बीन मेंशन रॉन्ग, इट इज 8000, 8800 है। तो सारांश में समराइज करूंगा। सारांश ये निकलता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज, यहाँ पे जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये ज्ञान स्वयं साक्षात परमात्मा ही दे रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा कोई रिसर्चर्स नहीं थे, ब्रह्मा बाबा PhD होल्डर नहीं थे, उन्होंने भक्ति के शास्त्र पढ़े थे। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से ये सारी बातें कही गई हैं, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस बातों को बहुत सबके समक्ष कहा जा सके। बाबा ने खुद कहा गीता को महाभारत में ऐड किया गया। बाबा ने खुद कहा है गीता में सत्य कितना है। बाबा ने खुद कहा कि गीता के भगवान कृष्ण नहीं लेकिन कौन है? शिव हैं। और कृष्ण की बाल लीलाएं गलत हैं, और कृष्ण कोई अवतार की बात है ही नहीं। कृष्ण की जीवन कहानी कुछ और है। अगर इतिहासकारों को, अगर शास्त्रवादियों को मालूम पड़ जाए कृष्ण इतने श्रेष्ठ थे, 16 कला संपूर्ण थे,
और हम कृष्ण का क्या विरोध करें? हम तो स्वयं कृष्ण के राज्य में जाने के लिए पूरा हमने अपना जीवन दिया हुआ है। तो ये अंतर है। और बाबा ने खुद कहा हुआ है कि युगों की आयु इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी सारी बातें दादा लेखराज या ब्रह्मा की आत्मा नहीं बता सकती। ये स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा ही इस ज्ञान को दे रहे हैं। आज जो सारी की सारी सत्य बातें बिल्कुल सामने आ रही हैं। ये इसका परिणाम है। तो इस सत्र को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपके प्रश्न हो तो आप इस ईमेल आईडी पे, स्पार्क के ईमेल आईडी पे जो है, आप प्रश्न या तो अपने कांटेक्ट डिटेल्स भेज सकते हैं। गीता के भगवान के ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। अगर इससे आप जुड़ना चाहें तो इस ईमेल आईडी पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको एक कंटेंट और वीडियोस चाहिए, ऐसे और भी वीडियोस हैं, अगर ये चाहिए तो आपको स्पार्क ऑफिस में अभी राइट नाउ मिल सकता है। कंटेंट हमने कॉपी किया हुआ है। हाँ, SPARC है, के नहीं है, SPARC@bkivv.org। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है स्पार्क ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।